भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। रामपुर में 31 जनवरी 2026 को यातायात सुरक्षा माह के समापन समारोह के तहत पुलिस अधीक्षक रामपुर द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आम जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान SP रामपुर ने उपस्थित छात्रों और आम नागरिकों को हेलमेट व सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ओवर स्पीडिंग, नशे में वाहन चलाने और मोबाइल के उपयोग से बचने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता फैलाई। साथ ही जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों में नागरिकों को यातायात सुरक्षा के प्रति सक्रिय रूप से जागरूक करने की अपील की गई। यातायात जी सर, लगातार आपके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, मरीजों का हालचाल आपने जाना, क्या कहेंगे? मेरे द्वारा जब से मैंने 27 अगस्त 2025 को मैंने ज्वाइन किया, तब से प्रतिदिन हर पेशेंट का हालचाल जाना जाता है। निरीक्षण लगातार चलता है, मेरा प्रतिदिन निरीक्षण चलता है और मैं दिन में भी अक्सर राउंड करता हूँ और रात में प्रतिदिन राउंड करता हूँ। और हर मरीज के पास जाके केवल यही नहीं कि उसकी दवा इंजेक्शन ये सब पूछना है उसका, साथ साथ में उसे भोजन मिला, नाश्ता मिला कि नहीं मिला, खाना मिला कि नहीं मिला, शाम के इंजेक्शंस वगैरह सब लगे कि नहीं लगे, और उसकी जो सुविधाएं मिल रही हैं, चादर है, कंबल है, तकिया है, ये सारी सुविधाओं के बारे में मैं हर पेशेंट से जाके डिस्कस करता हूँ और उससे ये भी पूछता हूँ कि कोई सुधार की आवश्यकता तो नहीं है, कुछ और आप चाहते तो नहीं है, या आपको कोई चीज़ कमी तो नहीं लग रही यहाँ पर। तो उन सब के बारे में मैं पेशेंट से लगातार इस चीज़ का फीडबैक लेता रहता हूँ और जहाँ पर भी मुझे कोई सुधार संबंधित कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मैं तत्काल उसको सुधार करता हूँ। इसके अलावा मैं स्टाफ की भी नियमित जानकारी लेता हूँ। कोई स्टाफ नियमित रूप से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई किसी भी तरह से कोई ढीला डाली तो नहीं हो रही, तो ये भी मुझे देखना पड़ता है कि हमारे स्टाफ प्रतिदिन नियमित रूप से कार्य करे। साथ में सफाई व्यवस्था, बाकी मैनेजमेंट व्यवस्था, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब सही है कि नहीं है, ये सब मैं नियमित रूप से अपनी इसमें निरीक्षण में ये सब चीज़ें नोट करता है और जहाँ जहाँ मुझे कमी मिलती है मैं प्रत्येक दिन सुधार कार्यक्रम कराता हूँ। इसके अलावा मेरे द्वारा बहुत सारे परिवर्तन यहाँ करा दिए गए हैं अभी 4 महीने में। उससे मेरे पर्चे अब बन रहे हैं सारे के सारे, है ना। आभा ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी मरीज अपने घर बैठ के पर्चा जनरेट कर सकता है, तो इसलिए उसे अब लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा मैंने लैब में भी एक्टिवेट कर दिया है, कंप्यूटर पूरा एक्टिवेट करवा दिया। उसमें भी आप खाली सैंपल दीजिए जाके और आपका जो रिपोर्ट है वो आपके मोबाइल पर आ जाएगी, तो आपको वहाँ भी जाके लाइन में लग के रिपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं, तो वो रिपोर्ट आपके मोबाइल में आ जाएगी। एक लिंक पहुँच जाता है, लिंक जैसे खोलेंगे आपकी रिपोर्ट सब आपके मोबाइल में। जिस तरीके से सर लगातार पहले CT स्कैन को लेके लोग लाइन में लगे रहते थे और आज हमने देखा कि तुरंत CT स्कैन किया जा रहा है आपके द्वारा, क्या कहेंगे सर इसको लेके? CT स्कैन की जिसको आवश्यकता है, आज हर व्यक्ति का CT स्कैन हो रहा है और तत्काल हाथ के हाथ भी हो रहा है। अभी आपने खुद ही देखा, इमरजेंसी में मुझे 2 पेशेंट ऐसे मिले जिनको हेड इंजरी थी और जिनको तत्काल CT स्कैन करवाने की आवश्यकता थी। मैंने अभी आपके सामने तुरंत उनके साइन करके और CT स्कैन के लिए रवाना कर दिया, है ना। तो CT स्कैन जिसको आवश्यकता है 100% सभी के किए जा रहे हैं। पहले जैसा आप कह रहे हैं, पहले कुछ बहुत ज़्यादा संख्या में कराए जा रहे थे, जो मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि अनावश्यक भी कुछ हो रहे थे, जिस पर मैंने लेटर जारी किया और सभी चिकित्सकों को निर्देश जारी करें कि जिसको आवश्यक है उसी का आप CT स्कैन कराएं, अनावश्यक CT स्कैन ना कराएं, क्योंकि CT स्कैन की रेज शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इवन ये भी नोटेड है कि CT स्कैन से कैंसर भी जनरेट हो सकता है और शरीर के अन्य पार्टों को भी ये रेज नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए CT स्कैन जिसको अति आवश्यक हो उसी को CT स्कैन करवाना चाहिए, ऐसी अनावश्यक तरीके से CT स्कैन नहीं कराना चाहिए, जिस पे मेरे द्वारा पूरी तरह से यहाँ पर काफ़ी रोक लगाई गई। और अब जो है, पहले 150 से 200 CT स्कैन प्रतिदिन हुआ करते थे मेरे आने से पहले, आज की डेट में मुश्किल से 20 से 25 CT स्कैन हो रहे हैं और हर व्यक्ति के हो रहे हैं, जिसको आवश्यक है उसको हर व्यक्ति के हो रहे हैं।